हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल गुड़गांव से एक बार पुनः आप सबके साथ आप सभी का स्वागत करता हूं नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं आपको यहां से लगातार हिंदी के लेक्चर प्रोवाइड कराता रहता हूं और आज इसी क्रम में हम कक्षा 7 की हिंदी का एक पाठ जिसका नाम है भोर और वर्षा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा कक्षा 7 की हिंदी का 16वां पाठ है और अभी तक हम 15 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। तो बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहूँगा। ये जो पाठ है, ये जो कविता है, ये मीराबाई जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, मीराबाई जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे एक महान भक्तों में गिनी जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान के जितने भी महान भक्त हैं उन सभी में मीराबाई जी की गिनती भी की जाती है और वे भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा मानती थी और उनका पूजन किया करती थी। तो उन्हीं के द्वारा ये जो कविता है ये लिखित है और इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में और ब्रज की शोभा का बहुत ही जो सुंदर चित्रण है वो किया हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं ये पाठ। और आप सभी लोग भी इस पाठ को, पहले कविता को मेरे साथ पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसका भावार्थ भी बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ से पढ़िए। जागो बंसी वारे लालन, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खिले खुले किवारे। गोपी दही मथन सुनियन है कंगन के झनकारे, उठो लाला जी भयो है सुरनर ठड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करते कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह ली हैं ग्वान के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयन को तारे, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमगो मेरो मनवा, भन की सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चुन से आयो, दमन दम के झार लावन की। नन्नी नन्नी बूंदे मेघ बरे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई जी। तो बच्चों, आइए इस कविता के अब एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और उनका भावार्थ जानते हैं। जागो बंसी वारे लालन, तो यहाँ पर मीरा जो यशोदा माता है, जो भगवान कृष्ण की माँ हैं, वे उन्हें उठा रही हैं और कह रही हैं जागो बंसी वारे लालन, यानी कि भगवान कृष्ण जो हैं बंसी बजाते थे, इसीलिए यशोदा माँ उन्हें प्यार से बंसी वाले कह रही है। ठीक है, तो कह रही है हे बंसी बजाने वाले उठ जाओ, जाग जाओ। ठीक है, जागो मेरे प्यारे। तो फिर वो दोबारा कहती हैं कि हे मेरे प्यारे लाल, तुम जाग जाओ, सुबह हो गई है। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। तो बच्चों, यहाँ पर रजनी जो है रात का पर्यायवाची है ना। रात बीत गई है यानी कि रात जो है वो बीत गई है, और भोर यानी कि सुबह हो गई है ना। भोर यानी कि सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे यानी कि हर घर के जो भी दरवाजे हैं वो खुल गए हैं। अब यहाँ पर यशोदा माँ कह रही हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है और जितने भी घर हैं वहाँ सभी के दरवाजे खुल गए हैं। गोपिन दही मथन सुनत है कंगना के झनकारे। जो बच्चों, जो गोपियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, वो दही मथ रही हैं, है ना। मक्खन बनाने के लिए दही को क्या कर रही हैं, मथ रही हैं। और उनके दोनों हाथों से जब वो दही को मथती हैं तो उनके हाथों में जो कंगन है वो क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं और उनसे जो है मधुर मधुर स्वर निकल रहे हैं, है ना। गोपिन दहीन मथन है सुनियत कंगन के छनकारे। उठो लाला जी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे।
तो फिर वो यशोदा माँ कृष्ण भगवान को उठाते हुए कहती हैं, हे लाला जी, तुम उठ जाओ, मेरे प्यारे पुत्र, तुम क्या करो, उठ जाओ। भोर भयो है, सुबह हो गई है, सुर नर ठाड़े द्वारे, यानी कि देवता और मनुष्य। सुर क्या होता है, देवता, देवता का पर्यायवाची क्या होता है, सुर, और नर मतलब क्या होता है, मनुष्य। ठीक है, सुर नर ठाड़े द्वारे, उठो लाला जी, उठ जाओ, देवता और मनुष्य आपके दर्शन के लिए दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ठीक है, ग्वाल बाल सब करते कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल यानी कि जो गाय भैंसों की जो रखवाली जो करते हैं बच्चों, उनको क्या कहते हैं, ग्वाले, है ना, उनको क्या कहते हैं, ग्वाले। तो वो जो ग्वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, जय जयकार के शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। ग्वाल बाल जो है यानी कि ग्वाले जो हैं वो जय जयकार के शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मुँह लानी, ग्वामन के रखवारे। तो जो गाय ग्वाले हैं, जो ग्वाले कौन हैं, जो गाय भैंसों को कृष्ण भगवान के साथ चराने जाया करते थे। ठीक है, तो वो ग्वाले क्या कर रहे हैं, हाथ में माखन की रोटी लाए हैं, यानी कि रोटी में मक्खन रख करके किसके लिए लाए हैं, आपके लिए लाए हैं। ठीक है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयन को तारे। तो जो मीरा के जो प्रभु हैं, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मीरा के प्रभु, है ना, जो मीराबाई हैं, जो भगवान कृष्ण को पूछती थी, मानती थी, और भगवान कृष्ण को इतना मानती थी कि एक बार उनके परिवार वालों ने उन्होंने विष दिया, वो जानती थी ये विष है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बावजूद भी वो विष को पी लिया था और भगवान कृष्ण ने उनकी जान वहाँ पर बचाई थी। ठीक है, तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर यानी कि गिरधर किसका पर्यायवाची होता है, पर्वत का। गिरधर किसका पर्यायवाची होता है, पर्वत का। तो बच्चों आपको याद होगा भगवान कृष्ण ने अपनी एक छोटी सी तर्जनी उंगली, जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, तर्जनी उंगली, उस पर गोवर्धन पर्वत को क्या कर लिया था, धारण कर लिया था। तो इसीलिए कह रहे हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयन को उतारे। तो मीरा के प्रभु जो गिरधर नागर हैं, जो पर्वत को अपने हाथ में उठाया था जिन्होंने, हम उनकी शरण में आए हैं तरने के लिए। बरसे बदरिया सावन की। तो जो सावन यानी कि बच्चों तो बरसात का महीना, जो वर्षा का जो महीना होता है, बरसात का जो महीना होता है, जिस समय जो हमारा यहाँ बरसात होती है, तो उस महीने में जो बादल हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, मन भावन की मतलब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं ना, सावन का जो महीना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पर जो बरसात होती है, बादल आ जाते हैं, और जब वर्षा होती है ना तो आकाश में काले मेघ आ जाते हैं, सब तरफ बिल्कुल एक ठंडी ठंडी सुहानी हवा चलने लगती है ना। तो और ये जो वर्षा जो है वो क्या करती है, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण जो है वो अपने आसपास बना देते हैं। जब जहाँ पर आपने कभी वर्षा होने वाली होती है, आपने देखा होगा कि जो वातावरण है वो बेहद शांत, स्वच्छ और ऐसा दिखता है बिल्कुल आपके मन को भाने वाला। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, सावन की बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, यानी कि जो सावन के जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। तो जो मनुष्य हैं वो इस लुभावने दृश्य को देख करके क्या हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। सावन में उमड़ियो मेरो मनवा, भन की सुर हरि सुनी हरि आवन की। सावन में उमगयो मेरा मनवा। तो सावन में जो हैं उनका जो मीराबाई हैं वो बताती हैं कि जो मेरा मन है वो बहुत ज़्यादा कैसा हो रहा है, विचलित सा हो रहा है ना। क्योंकि जो सावन है उस समय क्या होता है, हर किसी का मन कैसा करता है, बाहर जाने का, घूमने का, है ना। आप सभी का भी शायद बारिश में नहाने का मन करता होगा, आप घूमने का मन करता होगा, लेकिन तो मीराबाई कह रहे हैं कि उनका मन भी ऐसा ही कर रहा है। भन की सुनी हरि आवन की, भन की यानी कि खबर, भन की क्या है, भन की से तात्पर्य है खबर। जब उन्होंने खबर सुनी, हरि यानी कि भगवान कृष्ण के आने की उन्होंने खबर सुनी, तो उनका मन जो है और ज़्यादा विचलित हो गया है कि कब मेरे प्रभु आएंगे और कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी। ठीक है, उमड़ घुमड़ चुहिंदिस से आया
दमकी झरी लावन की, है ना। अब जो ये जो बादल है ये उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, मतलब खूब, मतलब घुमड़ घुमड़ के होता है ना जब बिल्कुल टकराते हैं, जब बादल आपस में, आपने देखा होगा जब बादल कभी आपस में टकराते हैं और बिल्कुल खूब ज़्यादा वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, तो उसी बातों, उन बातें यहाँ पर कह रही है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बादल बहुत उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, मतलब बादल जो है दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल आपस में टकरा रहे हैं, और क्या हो रहा है, बिजली चमक रही है। दमके मतलब होता है चमकना, ठीक है। दमनी मतलब होता है बिजली का, यह बिजली का जो पर्यायवाची है यहाँ पर वो दिया गया है। ठीक है, नन्ही नन्ही बूंदे मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। जो नन्ही नन्ही बूंदे हैं बच्चों, जो छोटी छोटी बूंद होती है ना, वर्षा किस रूप में हो रही है बच्चों, वर्षा कई रूपों में होती है। कभी आपने देखा होगा कि वर्षा बहुत ज़्यादा मोटी वर्षा हो रही है, कभी आपने देखा होगा वर्षा तिरछी होती है, जब हवा चलती है तब तिरछी वर्षा होती है ना, और कभी आपने देखा होगा कि वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरते हैं। तो यहाँ पर कैसी वर्षा हो रही है, काले मेघ आए हैं और वर्षा के साथ क्या हो रहा है, सुहानी हवा चल रही है ना। क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुहानी हवा चल रही है और मौसम और वातावरण ऐसा हो गया है कि जो हमारे मन को क्या कर दे, लुभा दे और क्या कर दे, प्रभावित कर दे, कि मतलब जिसे देख करके आदमी का मन कैसा हो जाए, दुखी व्यक्ति का मन भी प्रसन्न हो जाए, ऐसा जो वातावरण है वहाँ पर वो बना हुआ है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। जब मीरा के जो प्रभु गिरधर नागर, यानी कि मीरा के जो प्रभु हैं जिन्होंने पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था, उनके आने की खबर जब मीरा ने सुनी है तो उनका मन कैसा हो गया है, उनका मन काफी विचलित हो गया है कि कब मेरे प्रभु आएंगे, कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी, है ना। तो जो मीराबाई हैं वो बहुत ही बेसुध हो गई हैं, इतनी ज़्यादा खुश हो गई हैं कि खुशी में जो उन्हें लग रहा है कि आनंद मंगल गावन की, यानी कि ये तो आनंद में झूम झूम के मतलब नाचने और गाने का समय है, क्योंकि जो हरि हैं यानी कि जो भगवान कृष्ण है, मीरा के जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो क्या होने वाले हैं, वे आने वाले हैं, है ना। इसीलिए आनंद मंगल गावन की, आनंद में नाचने झूमने और गाने का समय यहाँ पर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी आज की आपकी कविता जो हमने पढ़ी, भोर और वर्षा। भोर हम जानते हैं कि क्या होता है, सुबह का पर्यायवाची है, वर्षा यानी कि वर्षा का पर्यायवाची है। तो भोर और वर्षा ये जो कविता थी ये हमने पढ़ी। इस कविता में मीराबाई जी ने ब्रिज जो है, जो देश है, जो भगवान कृष्ण का जो जन्मभूमि है, जो ब्रिज है, जो मथुरा है, वहाँ के जो ब्रिज है, वहाँ के सूर्योदय का, वहाँ के प्रातः काल के वातावरण का और सूर्योदय का एक बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता में मीराबाई जी ने किया है। और उस प्रदेश में जब वर्षा होती है तो किस तरीके का वातावरण, कैसा जो माहौल है वहाँ पर वो बनता है, उसको भी मीराबाई जी ने यहाँ पर दिखाने का बहुत ही एक सुंदर प्रयास किया है। क्योंकि जो मीराबाई जी हैं उनकी गिनती जो है भगवान कृष्ण के बेहद बड़े बड़े भक्तों में की जाती है, तो उन्हीं की कविता, एक बड़ी कविता है, उसका एक छोटा सा ये अंश यहाँ पर जो उनके द्वारा लिखित है ये हमने लिया है। ये हमारी कविता पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 की वसंत में जोड़ा गया है, जिसे हमने आज पढ़ा। तो बच्चों आज का ये जो हमारा ये जो पाठ है ये यहाँ पर ख़त्म होता है ना। और मैं आयुष पुरोहित इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है इस पाठ से संबंधित, पिछले पाठ से संबंधित या किसी अन्य विषय से संबंधित, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का शीघ्र अतिशीघ्र जवाब देने का प्रयास करेंगे। या आपका कोई प्रश्न है या जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के नीचे भी अपने इस प्रश्न को कमेंट कर सकते हैं, जब हम शीघ्र अतिशीघ्र उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।